देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिका दी। देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनियस यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। यह फैसला 32 साल के हरीश राणा के केस में आया है, जो पिछले 12 साल से कोमा में है। साल 2013 हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे। चंडीगढ़ में अपने पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगी और इतनी ज्यादा इंजरी हुई कि वो हमेशा के लिए कोमा में चले गए। मतलब 100% डिसेबिलिटी के साथ में है। 13 साल कोमा में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु दी है। अब समझते हैं यूथेनेशिया क्या होता है। यूथेनेशिया दो प्रकार से होता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया में डायरेक्ट ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिसमें सीधे मरीज की मौत हो जाती है, यह एक अपराध है। दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया, इसमें मरीज के मेडिकल सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है ताकि मरीज की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। इसमें फीडिंग ट्यूब, वेंटिलेटर सिस्टम और सीपीआर वगैरह को हटा दिया जाता है। सीपीआर वो सिस्टम जो सांस लेने से संबंधित है। यह फैसला मरीज के परिवार और मेडिकल बोर्ड के रजामंदी के बाद में लिया जाता है। ट्रेकियो ट्यूब से सांस और फीडिंग ट्यूब से पोषण। 13 साल कोमा में बीत गए हैं लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और डॉक्टर का कहना है इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। हरीश के माता पिता ने कभी हार नहीं मानी है, सालों तक देखभाल की है, लेकिन अब तो वो भी टूट चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि बेटे को और यातना ना दे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की इजाजत दें। कोर्ट ने कई बार सुनवाई की। अब पारदीवाला और विश्वनाथन की बेंच ने हरीश के माता पिता से बात की और मेडिकल रिपोर्ट देखी, एम्स की रिपोर्ट देखी। उनमें लगा कि कोई रिकवरी संभव नहीं है। उसके बाद फाइनली 11 मार्च 2026 ऐतिहासिक दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हरीश राणा के लाइफ सिस्टम को हटाने की अनुमति। और इसके साथ जस्टिस पारदीवाला ने शेक्सपियर के हेमलेट का जिक्र किया, टू बी और नॉट टू बी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ कानून का नहीं है बल्कि यह फैसला प्यार, दर्द, दवा और दया का है। साथ में कोर्ट ने हरीश के माता पिता की तारीफ की कि उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और असली साथी वही है जो दुख के समय देखभाल करे। यह जो फैसला पहली बार आया है, यह फैसला 2018 के कॉमन कोर्ट जजमेंट पर आधारित है, जिसमें गरिमा के साथ मरने के अधिकार को फंडामेंटल राइट माना गया और यह देश में पहली बार लागू किया गया है। यह अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है। हरीश राणा के केस में यह सिर्फ एक फैसला नहीं है जबकि जीवन मृत्यु और गरिमा की बहस है। आपको क्या लगता है कि यह सही दिशा में कदम है या फिर अभी और ज्यादा चर्चा की जरूरत है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।